भूतिया बस की सवारी। घना जंगल, रात के 12 बजे, आसमान में घने बादल है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पास में उल्लू बोल रहा है और झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही है। एक शख्स, जिसका नाम राहुल है, जंगल के सुनसान रास्ते पर थकाहारा खड़ा है। राहुल, बड़बड़ाते हुए, यार, ये क्या मुसीबत है? इतनी रात हो गई और ना कोई गाड़ी दिख रही है, ना ही किसी से मदद मिल रही है। सड़क के किनारे से एक बस आती हुई नजर आती है। बस पुरानी और जर्जर हालत में है। उसके शीशे टूटे हुए हैं और उस पर धूल की मोटी परत जमी है। फिर भी बस रुकती है। राहुल, आश्चर्य से हद है। इतनी टूटी फूटी बस, लेकिन चलो, घर पहुंचने का कोई तो सहारा मिला। राहुल बस के अंदर चढ़ता है। अंदर का माहौल अजीब और ठंडा है। सीटों पर हल्का सा धुआं जैसा मंडरा रहा है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, पर सबके चेहरे उतरे हुए और सफेद है। राहुल, ड्राइवर से, भाई साहब, ये बस कहां तक जाएगी? ड्राइवर, गंभीर आवाज में, बिना पलटे, जहां तुम्हें जाना है। राहुल, हैरानी से, अजीब जवाब है। खैर, राहुल एक सीट पर बैठ जाता है। बस धीमे धीमे चलने लगती है। अंदर का माहौल बोझिल हो जाता है। बस के अंदर अजीब घटनाएं शुरू होती है। राहुल देखता है कि उसकी बगल वाली सीट पर बैठा शख्स लगातार उसे घूर रहा है। उसकी आंखें लाल है और चेहरा सफेद पड़ चुका है। राहुल, डरते हुए, क्या क्या हुआ भाई साहब? डॉट अजनबी, धीमी, डरावनी आवाज में, तुम यहां नहीं होना चाहिए था। राहुल घबरा जाता है और सीट बदलने के लिए उठता है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी एक महिला का सिर अचानक उसकी गोद में गिर जाता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। राहुल, चीखते हुए, आप ठीक है? महिला का शरीर धीरे धीरे धुआं बनकर गायब होने लगता है। राहुल का चेहरा पसीने से भीग जाता है। बस में बैठे लोग अब एक एक करके उसकी तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर डरावने घाव और खून के निशान हैं। राहुल, कांपती आवाज में, ये सब क्या हो रहा है? बस का ड्राइवर अब पीछे मुड़कर देखता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है। ड्राइवर, भयानक आवाज में, 1 साल पहले इसी रात इसी बस में सब मारे गए थे। अब तुम्हारी बारी है। बस की खिड़कियां अचानक अपने आप बंद हो जाती है। राहुल दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजा भी लॉक हो चुका है। राहुल, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। बस के यात्री अब एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी आंखों से खून टपक रहा है। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही है। अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। बस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राहुल तेजी से बाहर कूदता है और जान बचाकर भागता है। वह देखता है कि बस फिर से उसी रास्ते पर गायब हो रही है और बस के अंदर की परछाइयां धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो रही है। अगली सुबह राहुल एक गांव के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। गांव वालों के पास पहुंचते ही वह सारी घटना बताता है। गांव का बुजुर्ग, गंभीर स्वर में, वो बस 1 साल पहले इस रास्ते पर गिरकर आग में जल गई थी। सब मर गए थे। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। राहुल के हाथ में कुछ जली हुई बस की टिकटें हैं, जिन पर खून के धब्बे लगे हैं। एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखती है, जिस पर लिखा होता है, 12 मार्च 2024, भूतिया बस हादसा, सभी यात्री जलकर मरे। लेकिन उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। पर जब रात के 12 बजे जंगल में अकेले हो, उस बस में मत चढ़ना।